नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी दोपहर का समय हो गया और अब मैं बनाऊंगी खाना। बच्चे तो सुबह से ही स्कूल गए हुए, ईशु भी गुड्डू भी। और गुड्डू की तबीयत अभी ठीक नहीं है, फीवर ही था सुबह भी इसको। रात तो नहीं हुआ था लेकिन सुबह था तब गई थी, तो उसको दवाई दे के ही भेजा था। और वो ही है, पेपर की वजह से ही गई वो। और मैंने बोला भी था कि बेटे फ़ोन कर देना अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो, और या फिर पेपर के टाइम चली जा, लेकिन वो मानी नहीं। वो कहने लगी मम्मा अगर दिक्कत होगी तो मैं फ़ोन कर दूंगी। और दिक्कत तो खैर उससे हो ही रही थी बहुत ज़्यादा। और उससे ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी। इतनी परेशान हो रही है वो बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना। बच्चे स्कूल गए हुए और गुड्डू भी गई हुई। गुड्डू की तबीयत तो अभी ख़राब ही है, फीवर था सुबह भी इसको। रात तो नहीं हुआ था लेकिन सुबह ही हो रहा था। लेकिन फीवर से भी ज़्यादा दिक्कत उसे गले की हो रही, गला बिल्कुल पक रहा, उससे कुछ नहीं खाया गया। सुबह भी मुश्किल से आधी ब्रेड उसने चाय में डाल के तब जाके स्पून से खाई। और दवाई लेनी भी फिर तो इसलिए ज़बरदस्ती खाई। और खाना भी पता नहीं दिया तो था, बना के खा के आएगी या नहीं। और बस दिक्कत हो रही है, अभी ठीक नहीं है वो। डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि जो गले में है ना उसकी दिक्कत, जो गले में जैसा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा वो ज़्यादा हो रहा, गला पक्का पड़ा बिल्कुल। और फीवर भी ज़्यादा है, तो फीवर में दवाई भी गर्म लेती है, गरम गरम ही ज़्यादा चीज़ें खाई जाती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको। और फीवर भी देखते हैं, अभी तो स्कूल से आई नहीं। वैसे मैंने सुबह दवाई देकर भेजी थी और एक्स्ट्रा भी एक टैबलेट देती हूँ उसको फीवर की, कि अगर दिक्कत हुई तो ले लेना। तो कल तो ले ली थी उसने, कल तो उसका पूरा दिन उतरा ही नहीं स्कूल में। तो कह रही थी मम्मा पूरी बॉडी में पेन हो रहा। और उसे 3 बार मैंने दवाई दी कल पूरे दिन में, लेकिन उसका फीवर थोड़ा कम हुआ फिर ज़्यादा हो जाता था। और जब भी होता है 102 103 जाके ही होता था, मतलब उससे कम नहीं हो रहा था। और जो आज देखती हूँ अभी आएगी कैसी है उसकी कंडीशन। बस मन तो वही है, परेशान सा रहता है। बच्चे का कुछ हो जाना अगर ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो काम भी कर रही सारा कुछ, लेकिन मन वही रहता है कि पता नहीं कैसी होगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। देखिए खाने में मैं बना रही दाल और चावल। ये वाली दाल जो साबुत मसूर की दाल होती है ये रख दी मैंने बनने के लिए। और ये भिगो दिए चावल। और ये वाली दाल ना वो उसको पसंद है तो इसीलिए बना रही मैं। वैसा तो मैं सोच रही थी लौकी वगैरह बना दूंगी, लेकिन रोटी भी नहीं खाई जा रही और दाल चावल थोड़े से ये बिना चुकी रख लूंगी इसके लिए। तो वो दाल चावल मिला के खा लेगी सॉफ्ट सी। और खिचड़ी वगैरह भी खाती नहीं वो, बहुत चीज़ वो करती है, उसको अच्छी नहीं लगती। और ये दाल उसको पसंद है, मैं कहा चलो बना दूंगी, अगर थोड़ी बहुत ही खाएगी तो जब है। और यहाँ इसके पापा लेके आए हैं, देखिए इसके लिए फ्रूट क्या लाए, मैं इनको धो के धर देती हूँ। खाना तो उसे ऐसा ही फ्रूट वगैरह, बल्कि सुखा लेती है वो नहीं खाती। तो ये लेके आए, शायद सेब है इसमें, कीवी है और ये है वाटरमेलन। और वीकनेस उसमें इतनी ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा, खड़े होते भी उसे दिक्कत हो रही, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही। लेकिन खाने का वही है, ज़बरदस्ती देती हूँ। फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं खाती यार, धमका के डांट के जब जाके देती हूँ, मैं बेटे जब खाएगी तभी खड़ी होएगी। तो बस वही है, बच्चे ठीक हो जब भी अपना अपने आप ठीक होते हैं सब कुछ। अच्छा लगे, बस यही भगवान से प्रे करूँगी कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो जी फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। चावल मैंने भिगो कर रख रखे हैं, दाल तो रखी थी, बस इसमें बाद में तड़का लगाऊंगी। पहले ये फल फ्रूट जो है ये निकाल कर रख देती हूँ पन्नी में से, क्योंकि गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ बस मैं खाना बना रही, दाल उबल चुकी है, अब चावल भी रखे हुए हैं मैंने साथ साथ, तो चावल भी हो गए यहाँ पे। और अब मैं इनका निकाल दूँगी मांड चावलों का। और दाल भी हो चुकी है, उबाल ली। अब उसमें मुझे तड़का लगाना, तो चावल निचोड़ने के बाद फिर करूँगी तड़के की तैयारी। और खाना तो अभी बच्चे तो आए नहीं स्कूल से, तो बना रही हूँ, जब मैं आ जाएगी तभी खाएंगे, क्योंकि वे साथ बैठ के तो थोड़ा बहुत खा भी लेती हैं, वैसा नहीं खाती। तो यहाँ बस चावल निचड़ के अब लगा दूंगी तड़का। तड़का वही है, सिंपल सा तरीका, ऑयल डाल के जीरा धनिया डाल लिया, तड़के की मिर्च डाल ली और प्याज हल्की ब्राउन करने के बाद उसमें अब हल्दी डाल दी थोड़ी सी,
जब मैंने दाल उबाली थी ना, तो उसमें मतलब थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी, ज़्यादा नहीं डाल ली थी, तो थोड़ी अब डाल ली, नमक डाल लिया, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च और टमाटर डाल लिए। तो अब सभी मसालों को एक साथ करके भून लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। अब ना टमाटर पता नहीं कैसे आ रहे हैं, जैसे सूखे सूखे से, उससे ना लिक्विड से नहीं होते, मतलब बॉईल नहीं होते हुए अच्छे से, तो पानी डालना पड़ता है। और इधर ये दाल उबल गई थी, तो ये गाढ़ी हो रही थी, और जो मांड मैंने निकाला था वो इसके अंदर मैंने डाल लिया। और मांड मतलब एक हेल्दी भी होता है मांड, और फिर ये मतलब गर्म पानी डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मांड डाल लेते हैं, टेस्ट अच्छा आता है दाल का। तो तड़का हमारा तैयार हो गया, मैंने दाल के अंदर डाल दिया, और दाल हमारी बनके हो गई है, देखिए तैयार। तो दाल भी बन गया, चावल भी बन गए। अब फटाफट से बस बना दूंगी रोटी। खा तो अभी कोई नहीं रहा, और कन्हैया भी गुड्डू और को लेने गया, और भाई अभी सोया हुआ है, और इसके पापा भी कह रहे थे कि बस बच्चे आ जाएंगे तभी खा लेंगे। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं बना के रख दूंगी, फिर सबको दे दूंगी साथ साथ। तो फटाफट से यहाँ बना रही हूँ रोटी। तो बस खाना तैयार हो चुका है, बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों को मैंने बोल दिया कि कपड़े बदल लो, और बस फिर मैं सबके लगा रही हूँ खाना, क्योंकि 2 बज चुके थे, पौने 2 शायद बजे थे, बच्चे आए थे 2 ही बज गए थे फिर। तो सबके लिए खाना लगा दिया, भूख भी लग रही थी। और इधर कन्हैया काट रहा है सलाद, मैंने थाली तैयार कर दी सबकी, और कन्हैया खीरे काट रहा है, क्योंकि खीरे वगैरह खा लेते हैं, दही दूही तो आजकल खाई नहीं जा रही, सबके ही गले ख़राब हो रहे हैं, तो सलाद ही काट लेते हैं। तो यहाँ बस खाना मैंने दे दिया सबको, और मैंने आपको बताया भाई अभी सो रहा, उसने नहीं खाया था खाना, तो हम ही थे, मैंने उसको उठाया भी था, वो उठा नहीं, फिर मैंने सोचा चलो बाद में खा लगा आराम से अपने आप उठ के। तो यहाँ बस मैंने लगा दिया खाना सबके लिए और अपने लिए भी। तो आ जाइए जी, आप भी खा लीजिए खाना आकर। खाने में वही है, दाल चावल बने हैं, रोटी बनाई सिंपल ही, और बनी है शक्कर भी, क्योंकि चावल के साथ शक्कर अच्छी लगती है, बुरा भी खाते हैं, या फिर अगर ना शक्कर हो तो बुरा खा लेते हैं। तो खाना यहाँ सबका हो गया है, बस उसके बाद फिर मैंने जो किचन के काम थे वो कर लिए, अपने किचन की साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद बर्तन धो दिए हैं सारे बर्तन वगैरह। तो फिर बर्तन बुर्तन करने के बाद अब मैं गुड्डू को दवाई दूंगी, और उसे भी देखूंगी थोड़ा सा, और फिर बस आराम करूंगी, क्योंकि दोपहर के टाइम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स मिलता है, और बॉडी को भी। अगर ना करो तो पूरा दिन थकन थकन सी रहती है, फिर वही शाम के काम शुरू हो जाते हैं अपने। तो बस अब मैं रसोई का काम करके आराम करूंगी थोड़ी देर। अब शाम का टाइम हो गया, और हम सब पी रहे हैं, देखिए जूस, क्या का, बेल का, जो यही बनाते हैं दोनों मिलकर। इसे एक बेल बच रही थी, वो बना कर ले आए, और ये उठा भी सो कर, देख बाबूजी सुबह रखा सो रहा आज। अभी इसने उठ के खाना खाया, सुबह मुझे लगा 12 बजे सो लिया था, 4 बजे रहे, 4:30 अब 12 बजे के करीब। सर ये बैठी। ईशु, ईशु कैसा लग रहा जूस? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। और गुड्डू लेट रही है, गुड्डू की तबीयत खराब है, वैसे फीवर तो आज है नहीं, लेकिन वीकनेस हो रही बहुत ज़्यादा, गले में है उसके दिक्कत। गले से तो यूँ कह रही बिल्कुल भी निगला नहीं जा रहा, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, चुभन सी हो रही। तो अभी वो दवाई लेके लेटी है, वो कहा चलो आराम कर। शेखर, देख भाई कपड़े आए, कन्हैया लेकर आया कपड़े, देखिए कैसे कैसे हैं। कन्हैया की जारी हो रही है कि तैयारी गांव जाने की, 2 या 3 दिन लगाएगा, और ये आज स्पेशल कह रहा अच्छे से कपड़े दिलवाना मुझे, अच्छे से। मगर चल कोई बात नहीं, तो हम लेके चले गए इसे यहाँ पे मोंटी कार्लो शोरूम पे। हाँ, मोंटी कार्लो। तो जो रेट है, रेट तो ठीक मिले हैं, 40% लेस मिला, और बहुत ही अच्छी टी शर्ट है। एक ये टी शर्ट है, और दूसरी ये वाली। कलर बढ़िया, कलर दोनों के सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल, कलर बढ़िया लगा। और साथ ही आज मैं कमाल की बात क्या होगी, कन्हैया कहने लगा कि एक शर्ट मेरी तरफ से अपने लिए ले लो। ये गिफ्ट है, गिफ्ट दे दूं मैं कैसे क्या बात कर रहा, ना ले लो बस आज। तो ये शर्ट इसने मुझे गिफ्ट की थी आज ना। आप लोग भी बताइए कैसी लग रही है शर्ट ना, स्पेशल, और बहुत अच्छी शर्ट है। ये 40 साइज है, 40 साइज आता है। अच्छी लग रही, कपड़ा देख अच्छा है ना, कपड़ा लीलन टाइप है कुछ। पैंट का आएंगे,
बस इनके बैठ जब का पेंट इसकी की बैठ करेंगे तो तब देखेंगे। अभी तो सब ठीक है जी। तो ये आज की कन्हैया की छोटी सी शॉपिंग गाँव जाने की तैयारी के लिए। और गाँव में जा रहा है। हाँ, कल निकलेगा सुबह 4 बजे। तो काम हो गए। एक काम और होगा आज जी, टेम्परेरी नंबर मिल गया, मैसेज आ गया था सुबह ही आज ना कि आ जाओ जी ले जाओ। अब ये भी गवर्नमेंट ही देने लगी, देखना कैसे लगेगा। दोनों साइड का है हैं? आगे का पीछे का नहीं, ये इमोशन उतरेगा होगा तो आगे पीछे भाई, लेकिन उतर नहीं रहा ना। टेम्परेरी नंबर के बिना चला थोड़ा ही सकते हैं। और ओरिजिनल कब का होगा? ओरिजिनल 15 दिन बाद, 15 दिन बाद आ जाएगा ओरिजिनल नंबर इसका, जो परमानेंट रहेगा। आरसी आ जाएगी, डुप्लीकेट आरसी भी होगी। गुड्डू की तो तबीयत खराब चली रही। ईशु और गुड्डू दोनों जिद कर रही थी। गुड्डू का तो जाका खराब हो रहा, वो पानी भी पिया है तो उसे कड़वा लग गया बेचारी को बुखार की वजह से। दवाई भी बड़ी मुश्किल ले रही वह, पानी भी नहीं पिया जा रहा, पानी भी बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है। तो मैं कहा क्या खाना तुझे? तो वह कह रही अगर मुझे तो चाट ला दो, चाट या गोलगप्पे, मेरा कुछ जाका ठीक सा हो जाएगा। तो खाए तो जाने का नहीं, उस पर नुकसान भी देगा वैसे तो चाट, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देख लूँ मगर टेस्ट सा करवा के। उसका गला भी पक रहा, गला खाया नहीं जाने का वैसे तो। उस पर मैं देख रहा, महसूस कर रहा उसे जैसे वो कर रही। लेकिन जब उसकी फरमाइश थी और ईशु भी कह रही थी तो चाट मंगवा दी उनने। तो अभी अभी कन्हैया लेकर आया, आ जाओ आप भी खा लो। ये देखिए गुड्डू को, और खा लिया इसने चाट। इसने एक ही बाइट खाई है, रखा, क्योंकि इसके ना गले में लग रहा है। और मैंने बस ज़्यादा दिया भी नहीं, क्योंकि गले की वजह से ही गला दुख रहा है इसका, इस वजह से। अब हो गया है शाम का टाइम, तो बस मैं करने लगी हूँ संध्या शाम की। वही मैंने आपको बताया कि कई बार कि सुबह और शाम दोनों टाइम हम दिया बत्ती करते हैं। कोई भी कर देता है घर में से, ये नहीं कि परमानेंट मैं ही करूँ। जिसको भी सुबह के टाइम तो ज़्यादातर गुड्डू के पापा या कन्हैया ही करते हैं, और शाम को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा मेरा बिजी होता है। जितना मुझे टाइम लगता है मैं करती हूँ पूजा, ये नहीं कि करती नहीं, लेकिन दिया बत्ती वो कर लेते हैं दोनों। तो यहाँ बस मैंने कर ली है शाम की संध्या। अब अपना खाने खुने की तैयारी करूँगी, बच्चों को देखूँगी, जो भी खाएंगे वो बना दूँगी उनके लिए। तो जी शाम की मैंने संध्या कर ली है, और अब बनाऊँगी खाना। 8 बजने वाले, और खाने में देखती हूँ, वैसे तो सबने चाट खा ली, ऐसा ही खाएंगे, और देखूँगी। और वैसे पहले गुड्डू को पूछती हूँ गुड्डू क्या खाएगी। और ये गुड्डू अब थोड़ी सी उसकी तबीयत में सुधार है और बैठी है। तो कैसी है अब गुड्डू तबीयत? अब थोड़ा तो फीवर तो नहीं है, पर ना गला खराब है। आवाज़ भी नहीं निकल रही इसकी तो बिल्कुल भी, बस गला खराब है। गला ज़्यादा ही खराब हो रहा। फीवर तो आज नहीं हुआ, और वीकनेस तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। खड़े होते भी सही हो लग रहा, मतलब हो नहीं पा रही है, और आवाज़ नहीं निकल रही, गला खराब है। और कह रही मैं बेटे गर्म पानी से गरारे कर ले, दे दूँ करके। बस करना तो कुछ नहीं, ना कर दे एकदम सही। और यहाँ पढ़ाई किस चीज़ का कल पेपर? तो रहने देती, नहीं हो रहा तो कोई नहीं, जितना होगा इतना लिखे, ये रहने दे, हैं आराम कर ले, हैं। ऐसा तो अभी लेकर बैठी है, क्योंकि मैं इसको बोल ही रही जितना होएगा कर लिया, नहीं तो रहने दे। और इधर ईशु भी कर रही है अपने पेपर की तैयारी, क्योंकि ईशु का भी पेपर है कल। कल किस चीज़ का ईशु पेपर? साइंस का। होगी तैयारी? वैसा तैयारी तो इसने कर ली, बस ये लिख के दिखा देगी एक बार, मैं इसका चेक कर लूँगी। और अब मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में पूछूँगी वही है, मैं बता रही थी आपको, चाट खा ली सबने, और दाल रखी है, दोपहर की जो दाल बनाई थी ना वो रखी है, देखिए। और बस रोटी जो खाएंगे वो बना दूंगी। और गुड्डू को, गुड्डू बेटा तेरे लिए क्या बनाऊँ? मैं यूँ आई थी पूछने के लिए, क्या खाएगी? खाती नहीं, फिर ब्रेड ही खा लिया, दूध में अगर डाल के खाऊंगा। खाना ही तो नहीं, जब खा नहीं रही तभी तो नहीं उठा जा रहा बिल्कुल भी। एप्पल काट दूँ क्या एक? ना कुछ नहीं, बस दे ना खाने को। इसके लिए तो ब्रेड मंगाई मैंने, ब्रेड ही खा लेगी। जब खाएगी तो एक आध खाती तो है नहीं, बना तो चाहे कुछ भी दो, खाती नहीं।
तो जी बस मैं वीडियो को रोकूंगी अभी यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।